देखो इसमें ध्यान देना है कि LHS बराबर RHS करना है। LHS उतारना यहाँ पर। LHS है क्या तुम्हारा cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1। देखो सिद्ध करना है हमें LHS को RHS के बराबर इक्वल करना है, ठीक है ना। लेकिन LHS में तुम देख सकते हो कि यहाँ cos साइन है, cos साइन है, यहाँ cot है। कॉसेक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, कॉसेक आ सकता है, साइन का 1/, हम साइन कर दे तो कॉसेक आ जाएगा, लेकिन यहाँ कॉट को लाना होगा। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? कॉट का फॉर्मूला होता है कॉट ए का cos A अपॉन साइन A। होता है कि नहीं होता है? हमें जो है ना यहाँ से कॉट को हटाना होगा, सॉरी कॉस को कॉट बनाना होगा। तो कॉस को कॉट बनाने के लिए कॉस में 1/साइन से हमें डिवाइड करना होगा, 1/साइन A से डिवाइड करना होगा ऊपर नीचे। चलो ये तुमको सोचना है, कभी भी सिद्ध करने के लिए आए लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड, तो दोनों को पहले देखो। अगर लेफ्ट हैंड यहाँ रख रहे हो तो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के बराबर करना है, हमें कॉट बनाना है, हम कॉट बनाएंगे, ठीक है ना। चलो तो ऊपर नीचे हम लोग 1/साइन A से ऊपर नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन A से गुना कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी कर देंगे। चलो हम करते हैं तो क्या होता है। चलो cos A अपॉन साइन A हो जाएगा, ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1/साइन A डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, cos A अपॉन साइन A प्लस साइन A डिवाइडेड बाय 1/साइन A। 1/साइन A से गुना करेंगे तो यही होगा, माइनस है तो माइनस देंगे, 1 है तो 1 देंगे, नीचे साइन A है, साइन A। इससे पता हमें चल रहा है कि यहाँ cos/साइन A cot A के बराबर है, तो इसके जगह हम cot A लिख दिए। साइन तो यह कैंसिल हो जाएगा, -1, इसको हम लिख सकते हैं cosec, क्योंकि फॉर्मूला होता है बच्चा cosec A बराबर होता है 1/साइन A। बात समझो। चलो डिवाइड का चिन्ह देंगे तो यहाँ cos A/साइन A के जगह हम लोग cot A लिख सकते हैं। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, 1/साइन A के जगह हम लिख सकते हैं cosec A। कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब इसको हम उतारेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से उतारेंगे कि सॉल्व उसको आगे हम अच्छे से कर सकते हैं। तो लिखेंगे ऊपर cot A cosec A -1। अब कहोगे -1 को इधर ला दिए, हमने इसको अरेंज कर रहा है, हमने cot A माइनस cosec A +1, इसको हमने अरेंज कर दिया, समझा। देखो इसमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ cosec A -1 है, यहाँ cosec A +1 है, इसको चेंज करो तुम अपना मन से, यहाँ माइनस कॉमन ले लो ताकि क्या हो जाए, cosec A -1 हो जाए, है ना, इसके बराबर हो जाए, है ना। इसको चलो करते हैं, यहाँ पर cot A प्लस cosec A -1 cot A माइनस हमने कॉमन ले लिया तो एगो ब्रैकेट आ जाएगा बच्चा, यहाँ लिखेंगे cosec A -1
हो गया, इसके बराबर हो गया ना, देखो इसके बराबर हो गया। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, है ना, ऊपर नीचे ये साइन चेंज कर कर, माइनस है तब प्लस कर कर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। चलो माइनस है तब प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 डिवाइडेड बाय कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 ब्रैकेट प्रॉपर ढंग से रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमें ये पता चलता है कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 ब्रैकेट ये होल स्क्वायर हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है कि ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई होने पर देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कहीं ना कहीं ये फॉर्म है a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी के फॉर्म में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कहीं ना कहीं ये a है, a की जगह हम लिखेंगे क्या बच्चा, कॉट ए होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कॉसेक ए -1 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर वाले को फर्दर हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे, चलो तोड़ते हैं। कॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। इसी पर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, चलो तोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है कॉट ए, बी कितना है कॉसेक ए -1, एंड यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस कॉसेक ए -1 का होल स्क्वायर। कभी भी हम इसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, चलो यहाँ देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व करते हुए हम इस चीज़ को यहाँ उतार दिए, एक पेज में होगा नहीं। चलो तो यहाँ हम ब्रेक डाउन कभी भी नहीं करेंगे इस चीज़ को, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिखेंगे। हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए -1 फार्मूला होता है, समझा। तुमको ये ध्यान में रखना है, यानी कॉट स्क्वायर बराबर के जगह हम कॉसेक स्क्वायर -1 पुट कर सकते हैं। चलो पुट करते हैं, कॉट स्क्वायर के जगह लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए -1 प्लस ये उतार देंगे कॉसेक ए -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए -1। उसी प्रकार हम लोग नीचे भी लिखेंगे, इसके जगह कॉट स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए -1 माइनस कॉसेक ए -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, ये भी इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं 1 का अपना मन से। तो ये भी तुमको नहीं दिख रहा है कि ये जो है ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ना। इस पर बैठा दो इसको, चलो ए माइनस बी, ए कितना है बच्चा, कॉसेक ए -1 कॉसेक ए +1 प्लस है तो प्लस देंगे कॉसेक ए -1 का होल स्क्वायर
प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी a प्लस बी के फॉर्म में टूट जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक ए माइनस 1, इसके फॉर्म में बैठा रहे। देखो कहीं ना कहीं a कॉसेक स्क्वायर ए है, बी जो है 1 का स्क्वायर है, तो a माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया। इस पर यहाँ माइनस है तो मैं माइनस लिख दूँ, कॉसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तुम नज़र दौड़ाओ, कॉसेक ए माइनस 1 यहाँ भी है, कॉसेक ए माइनस 1 यहाँ भी है, दो गो है ना, स्क्वायर है तो दो गो है, मल्टीप्लाई में यहाँ भी है, सभी में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी है कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1 दो गो है, तो दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन लो, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस 1 कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ से अगर ये निकल गया तो बचा क्या, कॉसेक ए प्लस 1 प्लस, यहाँ से दो गो था, एक निकल चुका है, कॉसेक ए माइनस 1 सिंगल बचेगा, कॉसेक ए माइनस 1 प्लस, यहाँ से ये निकल गया तो सिर्फ बचेगा 2 कॉट ए, 2 कॉट ए बचेगा ना, ब्रैकेट दे देते हैं। चलो यहाँ से भी एक कॉमन ले सकते हैं, कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1 कॉमन ले लिया, तब बचा क्या, कॉसेक ए प्लस 1, कॉसेक ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए माइनस 1, दो गो था तो एक निकल गया, बचा एक कहीं, ये बच्चा ये कैंसल हो गया, समझा, ये 1 से 1 0 हो जाएगा। अब कॉसेक ए क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक ए हो जाएगा, 2 कॉसेक ए हो जाएगा, और 2 कॉट ए है ही, है ना, डिवाइडेड बाय कॉसेक ए है तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉसेक ए प्लस 1। देखो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस अंदर में जाएगा, तुमको यहीं पर ज़्यादातर फंसोगे, माइनस से ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस अंदर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, अब माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा ना। चलो यहाँ भी कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, हो गया ना। अब तुम्हारा आया क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये जो हुआ RHS के बराबर आ गया, प्रूव्ड, क्या लिखोगे ये, हेंस प्रूव्ड, ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS हो चुका है, समझा। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, इस प्रकार से पहले क्वेश्चन समझो क्या कर रहा है, हमें जो है सिद्ध करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या, हाँ देखो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, अब बराबर करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि आ भी गया यहाँ पर, लेकिन सोचने वाली बात है कि इतना सारा स्टेप दिमाग में कैसे आएगा, बात समझो मेरा, इस क्वेश्चंस को देखो, हमें कॉट इसको बनाना है, कॉट बनाने के लिए क्या चाहिए, कॉस ए बटे साइन ए होता है ना, यहाँ तो कॉस है, डिवाइड में साइन ए होता था, कॉट ए के बराबर हो जाता है, तो हमने क्या किया कि ऊपर नीचे अपना मन से 1 बटे साइन ए से गुना कर दिया, जब गुना कर दिया तो देखो कॉट ए बन गया, देखो सभी में गुना हो गया, कॉट ए बन गया, फर्दर कैलकुलेशन किया तो हमारा ये आया, तो इसको हम ऐसे लिख दिया, कॉसेक कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 इसके बराबर लिख दिया, और नीचे भी उतार दिया इसको, लेकिन नीचे उतारने पर पता चला कि ये दोनों सेम नहीं है, रेशनलाइज तो करेंगे आइटेनी कॉस्ट रेशनलाइज तो करना ही है, समझा। इस प्रकार का सेम क्वेश्चन आता है तो उसको रेशनलाइज करना होता है, जैसे 9th क्लास में रूट पर किया था, समझा। तो देखो अपना मन से यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, तो देखो दोनों सेम हो गया, अब रेशनलाइज कर दिए, सब उतार दिए, बीच में साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करते हुए तुम्हारा ये आया, फर्दर कैलकुलेशन करते हुए तुम्हारा ये प्रूफ हो गया, समझा। देखो ये
देखो इसको सिद्ध करना है, LHS बराबर RHS करना है, समझा। LHS में हमें क्या दिख रहा है ना कि टाइन थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा टाइन थीटा दिख रहा है। यहाँ पर सेक थीटा कॉसेक थीटा दिख रहा है। सेक का क्या होता है 1/cos कॉस थीटा, कॉसेक का 1/sin साइन थीटा, यानी टाइन थीटा की ज़रूरत ही नहीं है। टाइन को ही चेंज कर लेंगे साइन कॉस में, है। तो टाइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। बात यहाँ समझो, यहाँ टाइन थीटा है, कैसे सोचकर कैसे कैसे आइडेंटिटी को पहचानना है, प्रूफ करेंगे। तो हमको इस से टाइन से सेक और कॉसेक में जाना है, तो टाइन को तो रखना ही नहीं है, टाइन को चेंज कर लेना है। इस प्रकार से सोचना और प्रूफ करना है, समझा। तो टाइन को हम लोग चेंज करते हैं, टाइन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। गलती दे दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं, यहाँ भी यहीं पर चलो समझा देते हैं। इस पर लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। नीचे एलसीएम क्या ले लेंगे, यहाँ पर साइन थीटा, हमने साइन थीटा एलसीएम ले लिया, है ना। तो यहाँ 1 को साइन थीटा से डिवाइड करेगा साइन थीटा आएगा, साइन 1 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 में कॉस थीटा से गुना करोगे तो कॉस थीटा आएगा मल्टीप्लाई करने पर। प्लस है तो बच्चा प्लस देंगे, एज इट इज इसी प्रकार इसको भी काम करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, 1 और कॉस थीटा में एलसीएम रहेगा सिर्फ कॉस थीटा। 1 को डिवाइड करोगे कॉस थीटा से तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा ही आएगा, माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 में साइन थीटा से गुना करोगे तो बच्चा साइन थीटा ही आएगा। फर्दर यहीं पर कैलकुलेशन करते हैं। देखो ये चीज़ तुम पढ़े होगे हैं कि ये चीज़ उतरेगा तो ये डिवाइड में चला जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो ये ऊपर हो जाता है, ये नीचे हो जाता है, समझा। तुम पढ़े होगे A/B C/D रहता है इसके फॉर्म में, तो A/B जो C/D इधर आता है तो डिवाइड में चला जाता है, वही फर्दर जो है गुना होता है मल्टीप्लाई, तो D ऊपर चला जाता है तो C नीचे आ जाता है। तो उसी प्रकार से A/B उतारेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा A/B है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा उतार दिया, ये C/D है तो C कहाँ चला जाएगा बच्चा, ऊपर, सॉरी C नीचे चला आएगा। देखो C हमने नीचे लिख दिया, C कितना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा ऊपर चला जाएगा प्लस, उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे। देखो यहाँ स्पेस कम है, यहाँ लिख देते हैं तुमको, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वही मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय ये नीचे नीचे चलाएगा, नहीं तो तुम इस प्रकार से भी समझ सकते हो, नीचे का चीज़ नीचे ही रहेगा। देखो कॉस थीटा इसके नीचे है, देखो इस लाइन के नीचे है तो ये नीचे ही है, इस लाइन के नीचे ये है, सटा हुआ है लाइन के, तो लाइन का सटा हुआ है, देखो इस लाइन के सटा हुआ है, ये जो है ऊपर चला जाता है। ज़्यादा अच्छा रहेगा यही कॉन्सेप्ट सीखो 8 क्लास का, प्लस उसी प्रकार करेंगे बच्चा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, है ना। ये क्या हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा,
और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो दिक्कत एक जगह हो रहा है, देखो हमने ये कर लिया, यहाँ पर देखो तुम, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। एलसीएम तो लेंगे, कैसे लेंगे, ये दोनों सेम रहेगा तब ना, सेम बना देंगे अपना मन से, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस हो जाएगा, है ना। ये साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस अपना मन से कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो यहाँ से तुम माइनस अपना मन से कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब तुम भली भांति तुम एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों सेम है तो कोई एक ही लेंगे, ठीक है ना। चलो तो क्या लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो इस संख्या को इस जो होता है डाटा, इस डाटा को इस डाटा से कैंसिल करो। देखो ये दोनों सेम है, ये दो सेम है, उसको छोड़कर इसको उतार देंगे, ये इसको गुना कर देंगे माइनस। देखो इसमें देखो सेम क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ये सेम है, कॉस थीटा नहीं है, कॉस थीटा से गुना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फर्दर तुम इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक फार्मूला तुमको 8 क्लास में पढ़ाए होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ये फार्मूला तुमको पढ़ाए थे। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है, समझा। ये तुम्हारा फार्मूला था 8 क्लास में, तुमको भली भांति पढ़ाए थे, तुमको ध्यान नहीं होगा, इस पर इसको बैठाओगे। चलो ए कितना है बच्चा, साइन है, साइन थीटा है, बी कितना है, कॉस थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे ए कितना है, साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट एक कितना है बच्चा, साइन थीटा है, तो यानी ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना है, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी तुम कैंसिल हो जाएगा तो उतरेगा क्या तुम्हारा, देखो इसके जगह 1 होता है बच्चा, इसके जगह 1 होता है, समझो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों को यहाँ उतार लेते हैं, इसके जगह हम 1 लिखेंगे तो हमने 1 लिख दिया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा उतार दिया, देखो उतार दिया ना, इसके जगह हमने 1 लिखा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और डिवाइड में क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इसको स्प्लिट कर दो, क्या कर दो, स्प्लिट कैसे होता है, एक इसके साथ ये संख्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो जाएगा इसके साथ, प्लस देंगे ये इसके साथ स्प्लिट होकर के आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। स्प्लिट हो गया कि नहीं, ये तो ये कैंसिल हो गया है। देखो 1/साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1/कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और ये +1। यही तुम्हारा क्वेश्चन में सिद्ध करना था कि 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जो कि तुम्हारा प्रूफ हो क्या RHS के बराबर, समझा। देखो इसमें तुम्हारा जो फार्मूला यूज हो रहा है क्यू माइनस बी क्यू, इस प्रकार से तुम्हारा फार्मूला होता है, उसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ। देखो तुम बचपन में पढ़े होगे a + b का होल क्यूब,
होल क्यूब क्या होता है बच्चा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी है, ए प्लस बी का होल क्यूब है कि नहीं है। यदि मैं यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये चीज़ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3ab ब्रैकेट ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि अगर तुम सोचो कि a प्लस बी यदि तुम यहाँ से कॉमन ले लोगे, a प्लस बी कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ से तुम्हारा -3ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो कॉमन हो गया, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, होता नहीं है लेकिन तुमको इसी से बनता है। देखो a प्लस बी बराबर, इसको अगर मैं तोड़ दूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, -3ab हो जाता है ना। यदि a प्लस बी मैं लिख दूं, नहीं देखो यहाँ देखो ना तुम, यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। चलो अब आगे हम एक और फॉर्मूला होता है, काटना पड़ेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ऐसे सीखेगा ही नहीं, ध्यान दो इधर, a माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी, इसी का यूज हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ तुमको। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस का चीज़ उधर जाएगा तब प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। वही यदि अगर मैं a माइनस बी यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 है, एक निकल जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस 3ab, ये तो निकल चुका, कॉमन हो चुका है। बात समझो, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। उसी प्रकार a माइनस बी ब्रैकेट, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा प्लस 3ab हो जाएगा, समझा है। वही तुम फर्दर इसको कैलकुलेशन करोगे है ना, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। यही फॉर्मूला यूज हमने किया है, क्या यूज किया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला यूज किया है किसके जगह, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, कहाँ पर यूज किया है, तो यहाँ यूज किया। देखो यही फार्मूला सेम है, 8 क्लास का चीज़ है, हमने फिर से पढ़ा दिया, समझा। तुम इसको ध्यान से पढ़ो, देखो यहाँ यूज है, मैंने इसका डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर यूज किया है ना। देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा के बाद साइन ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यूज किया ना, इसी पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो हमने सिद्ध किया। कल के डेट में प्लस पर भी यूज हो सकता है बच्चा, प्लस पर यूज होगा तो ये फॉर्मूला होगा, समझा। माइनस पर भी यूज हो सकता है, ये सभी चीज़ तुमको दिमाग में रखना होगा। यहाँ पर जो पॉइंट है, इसका पॉइंट का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, गुणा। देखो एक और क्वेश्चन है तुम्हारा जो हमने उतार लिया है, क्वेश्चन तुमको समझा देते हैं, इसको भी LHS बराबर RHS करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रॉपर ढंग से हमने LHS उतार लेना है, क्या होता है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय cos A, है ना। प्रॉपर ढंग से हम लोग LCM जो बचपन में लेते थे उसे LCM लेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। देखो इन चीज़ों को डिवाइड करके देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सेम है, इसको छोड़कर इसको उतार देंगे cos A, और ऊपर वाला भी cos A उतर जाएगा, प्लस देखो ये चीज़ कट गया रहा है, देखो ये चीज़ छोड़ के जो इसमें है ये नहीं लेना है, इसको छोड़कर ये लेना है, तो 1 प्लस साइन A लिया प्लस
प्लस इंटू ये 1 प्लस साइन है। कोई दिक्कत? चलो यहाँ क्या हो रहा है बच्चा, कोस स्क्वायर, क्या हो रहा है, कोस स्क्वायर ए हो रहा है, प्लस दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। देखो हमारा दिमाग ये काम कर रहा है ना कि इसको जो है होल स्क्वायर कर दे, लेकिन होल स्क्वायर करेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है ऊपर भी नीचे भी 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन अगर रहता है तो दोनों में कॉमन लेकर के कैंसिल कर लेता है, नहीं है तो लाना पड़ेगा। कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ तुमको लिखना होगा। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, हमें कोस स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत? अब हम आराम से कोस स्क्वायर ए की जगह ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए भी तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ भी करो मतलब आना 1 ही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बच्चा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। कोई दिक्कत? हम लोग पढ़े हैं कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला, इस पर इसको अप्लाई करेंगे तब नहीं जाकर ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे। चलो ए माइनस, चलो यहाँ पर हम लोग करते हैं ए माइनस बी यानी 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है प्रोडक्ट 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन है। अगर मैं देखो 1 प्लस साइन है इसमें भी है वो इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से 1 प्लस साइन है निकाल लेते हैं, तब बचेगा यहाँ क्या बचा, 1 माइनस साइन है और क्या बचेगा 1 प्लस साइन है, बचेगा कि नहीं बचेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। देखो ये कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए भी कैंसिल हो गया, 1 1 क्या हो जाएगा 2 2 बट्टा कॉस है। हम लोग पढ़े हैं कॉस ए बराबर होता है 1 बट्टे सेक ए और सेक ए बराबर होता है 1 बट्टे कॉस ए, होता है कि नहीं होता है, हैं? तो हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं बच्चा, 2 इंटू सेक ए, यानी तुम्हारा प्रूफ हो गया है, RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, प्रूफ्ड हो गया कि नहीं हो गया। देखो तुम्हारा जितना कल जो पढ़ाया सारा कॉन्सेप्ट